या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनोल्लाहिदिनी या रत्नाकर मंथन प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मा पातुम मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। लाल वस्त्र और लाल पुष्पों से सुशोभित वो जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, विष्णु प्रिया जो अपने भक्तों के जीवन में ऐश्वर्य भरती हैं, ऐसी वैभव की देवी को मेरा प्रणाम। शास्त्रीय संगीत भी भारत का एक अमूल्य वैभव ही तो है, जिसे संजो करके रखना हमारा दायित्व है। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं नाद, अ लर्निंग सीरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जहां हम सीख रहे हैं वायलिन उस्ताद जौहर अली जी के साथ। उस्ताद जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं स्वागत करती हूं आपके सभी संगत कलाकारों का। तबले पे शादाब अली जी, तानपुरे पे हुमायूं अली जी और आपके दो शिष्य रायमा और वैभव, आप सभी का स्वागत है। उस्ताद जी, आज हम सीखने जा रहे हैं वायलिन संगीत की स्वर लिपि किस तरह से लिखी जाती है। मैं उससे पहले आपसे जानना चाहती हूँ दैट इज़ दिस स्पेसिफिक टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलिन और इज़ दिस यूज्ड अक्रॉस ऑल इंस्ट्रूमेंट्स? देखिए, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें स्वर लिपि की बहुत ज़रूरत होती है शुरू से ही। तो हम भारतीय संगीतज्ञ ख़ास करके हिंदुस्तानी शैली जो बजाते हैं वो फॉलो करते हैं स्वर्गीय भातखंडे पद्धति की स्वर लिपि। तो वो किस तरह से लिखी जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें कैसे कोमल स्वर दर्शा सकते हैं या हाई नोट कैसे दर्शा सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए पहले सरल सरगम लिख रहा हूँ। देखिए, ये सा हो गया संगीत का पहला स्वर, रे हो गया दूसरा स्वर, गा हो गया और मा, उसके बाद पा, धा, नी और अंत में सा दोबारा। तो सा रे गा मा पा धा नी सा। ये डॉट लगाया है क्योंकि ये हाई पिच है, इस पे डॉट नहीं है क्योंकि ये मेन सा है। तो इस तरह से सारे गामा पाधा निसा हमने लिखा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि किसी भी राग में या संगीत में रे कोमल करना है तो हम ये वाली लाइन डाल देंगे। तो ये स्वर रे स्वर कोमल हो जाएगा। अगर यही स्वर हमें रे स्वर लेना है मगर हाई पिच का लेना है जी, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। पहले रे, फिर एक बिंदी भी आएगी और कोमल भी आएगा। तो ये हाई पिच का रे हो गया क्योंकि डॉट भी लगा है और कोमल रे भी है। अब हम गा को लेंगे। जैसे कि हमें गा, हमने लिखा गा, लेकिन हमें लॉन्ग गा चाहिए जी। तो 1 2 3 कितनी भी हमें बीट चाहिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये गा बना। अगर हम इसको हाई पिच का गा रखेंगे तो वही हमें डॉट लगाना पड़ेगा जी। तो ये दोनों सुर हाई पिच का रे, हाई पिच का गा, लेकिन इस गा में 4 मात्रे सस्टेन है, रुक रहे हैं जी। इसी तरह से हमारे पास स्वर है सारे गामा पाधा नी जी, और वो थोड़ा सा फास्ट में हमें लिखना है। तो हम वैसे ही लिख लेंगे सा रे गा मा पा धा नी, ये आ गया। लेकिन हम इसमें ऐसे इसको ग्रुप में ले लेंगे जी। ये दर्शाती है लाइन कि इसको फास्ट बजाना है। तो मैं इसको सभी सुरों को एक ही मात्रा में बजाना हाँ है। जी,
तो मैं आपको बजा के भी बताऊं। पहले हम यहाँ से लेंगे जी। ये हमारे पास पहला स्वर है सा। अब ये कोमल रे है यहाँ पर, ये नोट है गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी। अब हमें ये दो स्वर बजाना है, रे और गा। गा पे 3 मात्रा रुकना है। तो रे कोमल है, गा कोमल है, लेकिन हाई है। जी। रे गा 1 2 3। अब ये सारे गामा पाधा निसा, क्योंकि ये फास्ट है, ये साइन है फास्ट का। इसी तरह हमारे पास संगीत में एक नोट है मा। जी। मा स्वर जो है हम इसको बजाएंगे ऐसे मा। ये स्वर संगीत का ऐसा है कि जो ऑलरेडी शुद्धि होता है, मतलब कोमल ही है। लेकिन अगर हम मा तीव्र करेंगे तो ऐसी हमें लाइन डालना पड़ेगी ऊपर। तो ये तीव्र माँ हो गया। जी। तो तीव्र माँ किस तरह से बजाई जाएगी, देखिए। एक तो शुद्ध माँ है, एक तीव्र माँ। अब हम एक संगीत लिखेंगे। ये है, इसको हम हटा देते हैं। सारे सामा गा गा गा, सारे सामा गा, यहाँ पर रुकना है गा गा। देखिए ये है। जी। ये एक भजन बन रहा है। है ना? जी। तो गामा पापा पाधा मा गा, गा मा पा पा पाधा मा गा। तो पहली लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई। अब इसमें हम दर्शाएंगे कि इसमें एक ऑफ बीट आ रहा है। जी। देखिए, जो वो ऑफ बीट जो है वो गा पे आ रहा है, तो यहाँ डॉट लगाएंगे। तो सारे सामा गा गा गा, गामा पा पा बा दा मा गा, गा मा पा धा नी कोमल, पा धा मा रे सा, धा पा मा गा पा मा गा रे सा सा। अब इसमें काफ़ी स्वर कोमल भी आ रहे हैं और हाई पिच के भी आ रहे हैं। और ये कोमल है, धा कोमल है, ठीक है, मा शुद्ध है। तो ये जो स्वर 4-4 बीट के बज रहे हैं, तो मैं बजा रहा हूँ आपको।
अब हमें इन्हीं स्वरों को दो दो करके बजाना है। तो यही स्वर 1 2 3 4 हमें डबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2/2 लिख देंगे जी, तो वो 2 हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक कंपोजिशंस जो मैं अपने शिष्य से भी बजवाऊंगा। हम जैसे हमारा रियाज करने का तरीका हम लिख लेते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने क्या सीखा। बिल्कुल। गा गा गा, रे रे, गा मा पा धा धा, थोड़ा पकड़ लीजिए, पा मा गा मा मा, गा रे सा रे रे, ये 2 बार, पा पा धा नी नी, सा 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 नी धा प प मा गा रे सा रे। एक हो गया म्यूज़िक ये, एक हो गया म्यूज़िक ये ए म्यूज़िक, बी म्यूज़िक और फिर ए म्यूज़िक रिपीट होगा। उस्ताद जी क्या ये लयबद्ध भी है? लयबद्ध है, ये 16 बीट है, आप देख लीजिए तबले के साथ ये पूरा आएगा। गा 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 रे गा मा पा धा धा, पा मा गा म म गा रे सा रे, पा पा धा नि नि सा 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 सा, सा नी धा प प रे रे। अब हम इसको अपने शिष्यों के साथ बजाते हैं। बिल्कुल। 1 2 3 4। तो ये स्वर लिपि है, जो भी वायलिन सीखें ज़रूर लिख लीजिए और ये बहुत सरल है, हिंदी में लिखिए और इसमें सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। जैसे ये हाई पिच है, सा ऊपर के लग रहा है, पा नॉर्मल लग रहा है और जब कोमल स्वर हो वो भी बता दिया है, नीचे लाइन, और तीव्र भी मैंने बता दिया है कि ऊपर ऐसे लाइन होगी। तो मुझे उम्मीद है ये तरीका बहुत पुराना है,
सब इसको इस्तेमाल करते हैं। जब आप वायलिन सीखें या कोई भी वाद्य यंत्र तो स्वर लिपि लिखना ना भूलें। After learning how to standardize and write down our oral tradition, let's also talk to Ustad ji about how the Carnatic style of music is different from the Hindustani style, both being classical traditions of our country. उस्ताद जी, कर्नाटिक संगीत में भी वायलिन का इस्तेमाल प्रमुखता से हुआ है, मगर कई बार सेम रागास साउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर व्हेन प्लेड इन द कर्नाटिक स्टाइल एंड इन द हिंदुस्तानी स्टाइल ऑन द सेम इंस्ट्रूमेंट वायलिन। इसके बारे में कुछ चर्चा अगर आप कर सकें तो। ज़रूर। जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडिया इज़ ओनली कंट्री वी हैव 2 क्लासिकल म्यूज़िकल सिस्टम इन द वर्ल्ड, और कर्नाटक शैली इतनी सुंदर है, जैसे हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत का हिंदुस्तानी पद्धति है उसी तरह वो सुंदर है, और वो एक ही है, नाम डिफरेंट हैं कुछ रागों के। हमारे भारतीय संगीत की हिंदुस्तानी शैली ने वहाँ से काफ़ी राग लिए हैं और यहाँ से भी वहाँ राग गए हैं। स्टाइल थोड़ा बजाने का डिफरेंट है, वहाँ पर मींड और गमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और त्यागराजा की कीर्तियाँ बजाई जाती हैं जी। तो हम लोग बाबा तानसेन के रागों को बजाते हैं। तो डिफरेंट स्टाइल में है, उनकी प्लेइंग में है, और जो राग हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। जैसे कि हंस ध्वनि राग है जी, हम लोग एक अलग तरीके से बजाते हैं, वो लोग अलग तरीके से बजाते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इतने ज़्यादा हैं कि नाम मैं पूरे नहीं ले सकता। तो हम कर्नाटक शैली का एक राग हंस ध्वनि बजाते थे। अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकूं कि यही राग अगर आप हिंदुस्तानी स्टाइल से बजाएं और कर्नाटक स्टाइल से बजाएं तो हमारे दर्शकों को फ़र्क समझ में आ सकेगा। जी जी, वो मैं बजा देता हूँ। तो ये जैसे कि हिंदुस्तानी शैली में ये मैंने शॉर्ट सा आलाप लिया है जी। कर्नाटक शैली में एक रचना बड़ी मशहूर है, सभी उसको जानते हैं, वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर स्टाइल है, इसको सीखना पड़ता है। मैंने अपने हिंदुस्तानी संगीत की शैली के प्रकाश में इसको बजाया है। जी बिल्कुल जी। क्या बात है।
उस्ताद जी, हम इसी के साथ बात करना चाहते हैं राग मालाओं के बारे में। वायलिन पे अलग अलग तालों को अलग अलग ढंग से बजाया जाता है, इसका जिक्र आपने पिछले एपिसोड्स में भी किया है। अगर एक राग माला की झलकी के ज़रिए हम ये देख पाते तो आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी इससे बहुत बेनिफिट करेंगे। राग माला का मतलब है रागों का मोती, एक एक रागों का मोती, और उससे पूरी एक माला बनाई जाए। और ये बहुत ही सुंदर तरीका है सारे रागों को एक साथ बजाने का। कभी कभी छोटी राग माला भी होती है और कभी कभी बड़ी भी होती है। तो इस वक्त तो मैं आपको छोटी सी वो राग माला पेश कर रहा हूँ राग मियाँ की तोड़ी से। जी। दूसरे राग का प्रवेश हो रहा है।
राग आहिर भैरव। राग मधुमंती। राग शिवरंजनी। राग भैरवी। क्योंकि राग मिश्र भैरवी लास्ट में पेश किया जाता है, तो उसकी एक छोटी सी झलक मैंने आपको दर्शा दी, कुछ रागों की रागमाला बजा के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस झलकी के लिए। अलग अलग रागों की खुशबू के संग वायलिन हमें क्या कुछ नहीं सिखा रहा है। शास्त्रीय संगीत के स्वर, लय, ताल, रागों की जानकारी आपको मिल रही है। मगर ये सफ़र ख़त्म हो उससे पहले कुछ तकनीक अभी सीखनी बाकी है। उसके लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में ऑफ नाद, अ लर्निंग सीरीज़ ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। नमस्कार।